पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये एक पाम 25 वर्षीय नवयुवक का है जो कि सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं, इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कई बार हम लोग कई चीज़ें जो सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, एक्चुअल में वो अच्छा नहीं होता है, उससे भी शायद कुछ अच्छा होना होता है। फिर भी हम लोग किसी एक चीज़ को पकड़ के रखते हैं कि हाँ, ये हो जाए तो यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुदरत आपके लिए और भी कुछ उससे भी अच्छा सोचकर रखती है। चलिए पहले इनके प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद में इस पाम का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति, आपकी फेट लाइन का गुरु पर्वत की ओर जाना, सूर्य या गुरु पर्वत पर स्टार, ट्रायंगल, या तो यहाँ पर स्टार हो या यहाँ पर ट्रायंगल हो, इनमें से कोई भी साइन बनता है तो गवर्नमेंट के जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, ये मैंने प्रैक्टिकली कई हाथों में देखा है, जब भी हार्ट लाइन के ऊपर से इस तरह से छोटी सी कोई भी रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है, इसे मैं भाग्य रेखा ही मानता हूँ, तो ऐसे लोगों के गवर्नमेंट जॉब के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं इनके पाम में आपको एक्सपोज करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा। इनकी हार्ट लाइन भी इस तरह से, ये हार्ट लाइन है, उसके ऊपर इस तरह एक छोटी सी रेखा बनी हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी एक क्लियर कट ट्रायंगल का साइन और स्टार का साइन भी दिखाई दे रहा है। स्टार का साइन मैं आपको दूसरे पाम में दिखाना चाहूँगा। ये आपको ट्रायंगल का साइन यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये इनका मैंने टेल्कम पाउडर लगवा के ये इमेज बुलवाया, इसमें आप ये देखिए क्लियर कट स्टार का साइन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी प्रबल चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपका पाम एनालिसिस करूँगा, आपको पता चलेगा शायद आप गवर्नमेंट जॉब को ना सिलेक्ट करके दूसरा किसी फील्ड में जाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा सफलताएं, उससे ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन आपकी और अच्छी रहने के भी पूरे आसार हैं। तो अब चलिए आपका हम डिटेल में पाम एनालिसिस करके देख शुरुआत करेंगे पाम की फिजिक्स से। तो यहाँ पर अंगूठा थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर दिखाई दे रहा है, यानी लेंथ वाइज यदि मैं बोलूँ तो वैसे कमज़ोर नहीं है, मांसल अच्छा है। तो थोड़ी सी पर्सनालिटी मध्यम प्रकार की रहने की आशंका है। दूसरी चीज़, इनकी कनिष्ठा की लेंथ काफ़ी अच्छी है, सूर्य के लगभग फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है। तो व्यापार, वाणिज्य, गणित, विज्ञान की काफ़ी अच्छी समझ रहती है, बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। बात करें यहाँ पर भी इनकी फिंगर पर इस तरह की जो आड़ी रेखाएं बन रही है, ये इनको समय समय पर ये प्रॉब्लम आता होगा, ये लोगों के लिए जितना करते हैं उतना इनको रिटर्न में नहीं मिलता है। आपकी एज अभी छोटी है, इस चीज़ को आप अभी से समझ लें कि इस चीज़ को आप कभी भी ज़्यादा इस चीज़ पर कंसंट्रेट ना करें कि मैंने मेरे फ्रेंड के लिए या मेरे किसी रिश्तेदार के लिए इतना कुछ किया है, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। यदि किसी के लिए कुछ करना भी चाहें तो नेकी कर दरिया में डाल का हिसाब आपको रखना होगा, अदरवाइज़ आप लाइफ टाइम आपको ये चीज़ हमेशा सताएगी। और इससे यदि आपको पीड़ित नहीं होना है तो इसका एक ही इलाज है, आपको इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है। आप कुछ भी सच्चे दिल से, सच्ची भावना से किसी के लिए करना चाहते करिए, लेकिन बदले में कुछ भी इच्छा न रखिए। पाम का रंग देखें, पूरा पिंक कलर का पाम है। जो भी अच्छे साइन होंगे उसके लाभ आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। अब बात करें पर्वतों की और रेखाओं की। गुरु पर्वत को देखते ही यहाँ पर सबसे पहला साइन निकल कर ये आ रहा है, स्क्वायर का साइन। गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन होना इस पर्वत को काफ़ी प्रोमिनेंट बना देता है। गुरु पर्वत कारक है आपके वैवाहिक जीवन का, सांसारिक जीवन का, शिक्षा का। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। आपकी प्रतिष्ठा की भी हमेशा रक्षा होगी। आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी काफ़ी कम उम्र में, अपने कैरियर स्टार्ट जब भी करेंगे उससे 10 से 15 साल में आपको प्रॉपर्टी का लाभ डेफिनेटली मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये सुंदर सा गुरु वलय, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दिया, ये गुरु वलय का निर्माण होना, यानी व्यक्ति में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ते रहेगा और आध्यात्मिकता में आप काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता का कभी कंपैरिजन नहीं होता है, आप सिर्फ अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि 5 साल पहले आप कितने धार्मिक थे और आज कितने हैं, आप में कितनी श्रद्धा थी, आज कितनी है। दूसरी चीज़, इस प्रकार का गुरु वलय व्यक्ति को अकल्ट साइन जो भी होते हैं, जैसे कि
रहस्यमय विद्या, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अंकशास्त्र, टैरर, इन सब की ओर भी आकर्षित करता है और जीवन में कभी ना कभी आप इसका ज्ञान लेने का भी प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बनने वाली एक से अधिक रेखाएं आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का लाभ भी देगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है या तो आपके एक से अधिक व्यवसाय हो, या जॉब के साथ आप व्यवसाय करें, या तो आपकी वाइफ भी अर्निंग पर्सन हो, तो इनमें से कोई भी लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ जरूर है, तो फिर भी ये सारी रेखा इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर रही है, तो उसका विफल फल खराब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शनि पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में, इतना फ्लैट शनि पर्वत है, यानी काफ़ी मेहनती प्रकार का व्यक्तित्व है। और शनि रेखाएं यदि आप किसी के भी पाम में इस तरह से मल्टीपल शनि रेखाएं यानी भाग्य रेखाओं को देख ले, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी संपन्न होते हैं। बुढ़ापे काफ़ी वैभवशाली और संपन्न बुढ़ापा ऐसे व्यक्तियों का रहता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल फाइनेंस से रिलेटेड इस पाम को बिल्कुल भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो जो अच्छे साइन है मैं आपको आपकी संतुष्टि के लिए बताऊंगा, तो आपको ये प्रश्न आपके जीवन में कभी किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सूर्य पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, एक से अधिक सनलाइन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, मल्टी टैलेंटेड रहते हैं। सूर्य की उंगली इनकी इतनी लंबी है, उंगली को डिस्कशन करते समय इस बात का जिक्र करना मैं रह गया था। सूर्य की फिंगर जब इतनी लंबी होती है, व्यक्ति में साहसिकता काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। साहसिकता का मतलब एडवेंचरस रहते हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्रुप ऑफ टीम यानी कि अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए हैं, किसी नदी में छलांग लगाना है ना, पानी की गहराई पता नहीं है, तो ये लीडरशिप लेके पहले कूद जाएंगे, इनको पता नहीं है, उसके बाद भी ये कूद जाएंगे, तैर के बाहर भी आ जाएंगे, दूसरे सारे सोचते रह जाएंगे पानी कितना गहरा है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें ये सोचते नहीं हैं। तो ऐसी साहसिकता, अब ये साहसिकता कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो थोड़ा सा आपको इस साहसिकता को कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको अपने जीवन में जाना होगा, जिससे कि आप अपने आप का कोई नुकसान न करें। सिमिलरली फाइनेंस के मामले में ऐसे लोग ऐसे साहस कर लेते हैं कि इनके पास पैसे हैं, 5 लाख और 50 लाख की डील कर ली। अच्छा कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सूर्य पर्वत की हम बात करें तो सूर्य पर्वत भी इनका अच्छी स्थिति में मल्टीपल सनलाइन्स हैं, जो कि इनको मल्टी टैलेंट देती है। एक से अधिक टैलेंट आपके पास होंगे जो कि आपको सामान्य व्यक्ति से अलग करते होंगे। फिर बात करें बुध पर्वत की, बुध पर्वत भी काफ़ी बढ़िया संपन्न दिखाई दे रहा है। एक से अधिक बुध रेखाओं का होना यानी व्यक्ति को संपन्न बनाता है, साथ ही परोपकारी, उदार, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आप तत्पर रहते होंगे। इस प्रकार का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने वीडियो पॉज इसलिए किया था, दूसरे एक इमेज में मुझे ये चीज़ कंफर्म करना थी। यहाँ पर क्लियर कट फिश का साइन बन रहा है, बहुत कम हाथों में इस प्रकार का फिश का साइन बनता है। और ये फिश का साइन होना यानी आपको 2 लाभ होंगे। एक तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रसिद्धि अपने फील्ड में डेफिनेटली मिलेगी और पैसा भी आपको प्राप्त होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसा प्राप्त होने की दूसरी साइन है ये आपकी फेट लाइन, जो इतनी क्लियर कट चल रही है और सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी आपको, और ये फिश साइन इस चीज़ को कंफर्म कर रही है आपको, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पैसा प्राप्त होगा और ख्याति भी डेफिनेटली मिलेगी। एजिस हम देखने का प्रयास करेंगे किस एज में ये चीज़ें संभव होगी। इसलिए मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि आपके लिए सरकारी जॉब से शायद और भी कुछ अच्छा, कितना अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको किस तरह से ग्रैब करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सफलताएं आपको आपके भाग्य में जरूर से हैं। तो बुध पर्वत की हम बात कर रहे थे। बुध पर्वत जब इतना बढ़िया हो तो व्यक्ति को पैसे कमाने के एक से अधिक मौके प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त करके आप अच्छी सफलताएं अपने जीवन में पा सकेंगे। फिर बात करें बाहरी मंगल की, बाहरी मंगल भी इसी तरह से इतना ज़्यादा साहसिकता आपकी दर्शा रहा है, मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पे सूर्य पर्वत, सूर्य की इतनी फिंगर का इतना लंबा होना प्लस मंगल क्षेत्र का इतना उन्नत होना व्यक्ति को काफ़ी साहसिक बनाता है। मानसिक रूप से आपकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है, सहनशीलता की क्षमता, जीवन में आने वाली परेशानियों को अपने लेवल पर आप सामना कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन लाके उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं, सिर्फ एक रेखा है ज़रूर जो कि आपको प्रतिद्वंदी, शत्रु, कॉम्पिटिटर्स या तो कोर्ट या पुलिस केस जैसी कोई ना कोई घटना के सामना आपको करना पड़ सकता है। ये डेफिनेट नहीं होता है, करना पड़ भी सकता है और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये खड़ी रेखा भले छोटी सी है बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आपके टेल्कम पाउडर वाले पाम में बता दूँ।
यहाँ पर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं, आड़ी रेखाओं के साथ में खड़ी रेखा है। तो बाय चांस आपको कोई कंपटीटर भी मिल गया तो आप उन्हें इजीली मात देंगे। ये रेखाएं डिफाइन कर रही है इस चीज़ को। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, कभी किसी भी चीज़ का इस तरह का सामना आपको करना पड़ सकता है तो आप निश्चिंत रहे, आप इजीली उनको अपने चीज़ों से मात देंगे, आपकी स्किल से, या तो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है, आपकी स्किल्स है, पैसा है, या तो आपके पास पावर है, उन चीज़ों से आप इस चीज़ को मात अवश्य ही देंगे। फिर हम बात करेंगे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में। चंद्र पर्वत पर स्क्वायर का निर्माण होना, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, फिर भी ये स्क्वायर मुझे प्रतीत हो रहा है। स्क्वायर यानी व्यक्ति सच्चाई पसंद रहता है, इनको सच बोलना चाहते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं और सच बोलते हैं, और सच्चे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। सोच काफ़ी फिल्टर्ड रहती है, शुद्ध प्रकार के विचार रहते हैं, कभी किसी के बारे में गलत सोचना, गलत करना, ऐसी भावना इनके मन में कभी नहीं आती। तो ये चंद्र पर्वत के सारे अच्छे गुण इनको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, बट ये चिंता रेखाएं इनको अननेसेसरी जो प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जो है वो तो सोचते ही होंगे। इन चीज़ों से आपको मुक्त होना है। अदरवाइज़ ये जो अच्छे साइन मैंने बताया, स्क्वायर का साइन, ट्राइंगल का साइन, फिश का साइन और स्टार का साइन, ये सारे लाभ आपको समझो 10% रह जाएंगे यदि इन चिंता रेखाओं को आपने मिटाया नहीं है। इन चिंता रेखाओं को, आपकी एज कम है, अभी से स्टार्ट कीजिए आप मेडिटेशन, योग, ध्यान, अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करना, आराधना करना। तो ये चिंता रेखाएं आपको मिटती हुई दिखाई देगी और आप खुल के अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। बात करें अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर भी ट्रायंगल का निर्माण और स्टार का निर्माण हो रहा है। ये भी एक काफ़ी अच्छी साइन है जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ कराती है। तो आपको प्रॉपर्टी से तो लाभ होना है और 100% होगा। साथ ही ये ट्रायंगल इस चीज़ पे और भी प्रबल कर रहा है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होने की पूरी आशंकाएं यहाँ पर है। अंदरूनी मंगल पर इस तरह की रेखाएं, ये भी चिंता रेखाएं कहलाती है। व्यक्ति को बिना काम की और फालतू की चिंताएं अधिक कराती है। तो आपको पाम एनालिसिस करवा लिया तो उसका आप लाभ लीजिए, आपको पता चल गया आपका स्वभाव कैसा है, तो उसमें से आप अपने आप को किस तरह से बाहर कर सकते हैं और जीवन का आनंद उठा सकते हैं, अब ये आपको तय करना है। तो पर्वतों के बाद में हम बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा इनकी गुरु पर्वत को टच हो रही है। गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच से जब भी हृदय रेखा चलती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ईमानदार, परोपकारी, कभी किसी का गलत सोचना नहीं, गलत करना नहीं, रिश्तों के मामले में, पैसों के मामले में 100% विश्वास पाते रहते हैं। आंख बंद करके आप ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास कर सकते हैं, बट इनको जीवन पर्यंत ये समस्या रहने वाली है। जितना अच्छा बिहेवियर आपका लोगों के साथ है, आपको बदले में कभी नहीं मिलना है, बिकॉज सभी की हृदय रेखा इस तरह से गुरु पर्वत को टच नहीं होती है। लोग मटेरियलिस्टिक रहते हैं, चीज़ों को तोल मोल के चलते हैं, तो वैसा आप नहीं चलेंगे। आप दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे, लेकिन आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। जो करे दिल से करें, और नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब रखेंगे तो ही आप सुखी रह पाएंगे। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी स्थिति में। यहाँ पर मैं लेटर एज में थोड़ी सी डबलिंग इफेक्ट देख रहा हूँ, जो कि आपको किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ना, या तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है शुरुआत से। अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक अप टू 65 हृदय रेखा काफ़ी अच्छी स्थिति में। तो आपको यहीं से आपको स्टार्ट करना अपना हेल्थ का ध्यान रखने का, जिससे कि कोई मेजर प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो और आप पूरी ज़िंदगी अच्छे और हेल्दी रह सकें। तो हार्ट लाइन पर कोई ऐसा साइन भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर बनने वाला स्क्वायर आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी दिलाएगा। तो प्रॉपर्टी का ये आपको दूसरा बढ़िया साइन। आपके प्रॉपर्टी में तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके पास प्रॉपर्टियाँ आएंगी और आप खरीदेंगे। फिर बात करें माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ऐसा स्वतंत्र, किसी के अधीन रह के ये कभी काम नहीं कर सकते, और ऐसा कभी मौका पड़ता है तो उस चीज़ को ये बहुत संतापित होते हैं, उस चीज़ से बहुत टेंस में आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये कभी भी ज़रा भी गवारा नहीं होता है कि इस पर कोई हावी हो। बट ऐसे व्यक्ति काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। कोई जिम्मेदारी न दी जाए तो आपने सोचा नहीं होगा, उससे अधिक मात्रा में अच्छी तरह से, कई गुना अच्छी तरह से उस चीज़ को ये करके बताते हैं। तो काफ़ी जिम्मेदार प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। माइंड लाइन पर यहाँ पर एक जगह यव का निर्माण हो रहा है। ये यव आपको काफ़ी यातनाएं देगा मानसिक रूप से,
अब इतने अच्छे साइन हमने डिस्कस कर लिए, तय आपको करना है कि इस योग की साइन को आपको कितना रिएक्ट करना है, क्योंकि मानसिक रूप से ये आपको आर्थिक रूप से, आपके कैरियर के मामले में, आपके परिवार के मामले में किसी ना किसी रूप से आपको संताप रहेंगे। हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, लेकिन किसी ना किसी रूप से आपको ये टेंशन, ये योग आपको देगा ही। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है इस चीज़ को आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। जो समय चल रहा है उसे चलने दें, बस समय निकलने का इंतज़ार करें। और ये एज निकल के जो आ रही है, ये मेरे हिसाब से लगभग 27 से लेके 27 से लेके समय काफ़ी लंबा है। मेरे हिसाब से ये 8-9 साल आपको ये परेशान करेगा। इस योग को यदि आपने इग्नोर नहीं किया तो जितने भी अच्छे साइन हमने डिस्कस किए वो सारे विफल हो जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई भी विचारधारा अपने जीवन में नहीं लानी है कि मैं ऐसा हो गया, मुझे ये करना चाहिए था, ये हो गया, मेरी ये चाहत थी, ये मैं नहीं कर पाया। ये सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि सफलताएं आपके जीवन में काफ़ी सारी लिखी हुई है। ये थोड़ा सा 8-9 साल का ऐसा पीरियड आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट होके, जिस तरह से हम बैंक में पैसा जमा करते जाते और अंत में एक बड़ी राशि में ब्याज के साथ हमें वापस मिलता है, वैसा ही आपके साथ अवश्य होगा। वो आपकी जीवन रेखा पर मैं आपको आऊँगा तो बताऊँगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आपकी माइंड लाइन पर है। तो इसके बाद में आप देखेंगे लगभग एज 41 से कि पूरी स्मूथ होकर चल रही है, यानी सारी समस्या यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और समस्या के बिना जीवन नहीं होता है, इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना है। अब बात करें तो उसके बाद माइंड लाइन पे देखा जैसे कि हमने कहीं पे कोई ऐसा साइन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। इस एज में आप भले यहाँ पर योग बन रहा है, उसके बावजूद भी लगभग एज 32-33 के आसपास कोई ना कोई बड़ी सफलता अपने प्रयासों से, अपने खुद के मानसिक प्रयासों से आप प्राप्त 100% करके, इतना बड़ा ट्रायंगल है तो बहुत अच्छी सफलता मिलने के यहाँ पर योग बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एज है लगभग 42 के आसपास भी आपको इस प्रकार का कोई ना कोई बड़ा लाभ होगा और उससे अच्छा धन लाभ भी आपको होगा। अब बात करें लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन पर काफ़ी सारे ऑफशूट्स हैं और काफ़ी सारी संघर्ष रेखाओं ने भी कट किया है। पहले हम संघर्ष रेखाओं को डिस्कस कर लेते हैं। ये संघर्ष रेखाएं व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम देती जरूर है। तो शुरुआत करते हैं। पहली आपको शुरुआती जीवन में लगभग 28 के आसपास ये एक संघर्ष रेखा है। उसके बाद 30 के आसपास है, 33 के आसपास, 35 के आसपास, 38 के आसपास, 43 के आसपास और यहाँ पे 46 के आसपास भी हल्की सी रेखा, यानी 2-4 महीने का कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फिर से जिसमें आपको काउंट करा देता हूँ, 28, 30, 33, 35, 38, 43 और 46। 46 के बाद तो कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं रहेगा। साथ ही यहाँ पर यह हल्की सी मंगल रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इन संघर्ष रेखाओं का असर 80% तक कम हो जाएगा। शॉर्ट एक एग्जांपल आपको देके समझना चाहूँगा। किसी का योग ऐसा है कि उसका एक्सीडेंट होना है और फ्रैक्चर होना है, लेकिन यदि ये संघर्ष रेखाएं इस प्रकार से मंगल क्षेत्र से, मंगल की रेखा से पास हो रही है, व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है बट हल्का फुल्का सा, बाथरूम में फिसल गए, सीढ़ियों से गिर गए, मोच आ गई, 7-8 दिन का घरेलू उपचार किया और ठीक हो गए। तो संघर्ष तो आया बट ये रेखाओं के कारण उसका असर 80% तक कम हो गया। तो ये आपको ये फल भी डेफिनेटली मिलेगा। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर लग्जरी लाइंस अब यहाँ पे मुझे दिखाई दी तो बता दे रहा हूँ, लग्जरी लाइंस काफ़ी मात्रा में है, तो आपको अच्छी खासी लग्जरी अपने लेवल पर प्राप्त होगी। संघर्ष रेखाओं के बाद में हम बात करेंगे सफलताओं की। सफलताएं देखें तो एक से अधिक सफलताएं यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। पहले आपको मैं काउंट करा देता हूँ। आपकी लाइफ लाइन पर जितने ट्राइंगल बन रहे हैं वो आपका सारा गोल्डन पीरियड होगा। उस पीरियड में कुछ भी आप अच्छी ज़मीन, मकान, वाहन से रिलेटेड, या तो जॉब में अच्छी खासी प्रमोशन मिलना या अच्छा जॉब चेंज मिलना, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में भी आपको कोई अच्छी डील मिलना। शुरुआत में आपको 26 से 28 के बीच में एक ऐसे ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा कर्सर बहुत बारीक नहीं चलेगा, आप जस्ट मैं इशारा कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझना होगा। 26 से 28 के बीच में। दूसरा है 30 से 33 के बीच में। उसके बाद तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है
36 से 38 के बीच में, और उसके बाद 43 से 45 में भी एक सुंदर सा ट्रायंगल बन रहा है। किसी के जीवन में एक ट्रायंगल हो तो भी व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता, जमीन मकान वाहन से रिलेटेड करता है। तो आपके जीवन में ये 4 ट्रायंगल 4 चांद डेफिनेटली लगा देंगे। अब बात करता हूँ आपके ऑफशूट्स की। शुरुआती जीवन में 29 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 32 की एज में, 35 की एज में, 38 की एज में, ये चारों ऑफशूट काफ़ी डार्क और अच्छी लेंथ वाले हैं। उसके बाद में 40 की एज में भी एक ऑफशूट है, मैं पुराना मिटा देता हूँ। ये 40 की एज में, 46 की एज में और 60 की एज में भी एक बड़ा सा ऑफशूट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ऑफशूट भी आपका जीवन पूरा चेंज कर देंगे। अभी इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था शायद ईश्वर ने आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से भी कुछ अच्छा सोचा है, क्योंकि इतने सारे ऑफशूट और इतने सारे ट्रायंगल होना, यानी ये कुदरत का एक साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त है। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये यव अपने जीवन में परेशान कर सकता है। इसका आपको थोड़ा सा ये समय किसी भी करके निकालना है, ये 8 से 10 साल, 8 से 9 साल। अदरवाइज़ आपने देखा मैंने एक एक साइन जो बताएं ये आपको 100% लाभ देंगे। बट शर्त यह है, ये चिंता रेखाओं से आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। तो अब बात कर ले भाग्य रेखा की। फेट लाइन एक तो आपकी केतु पर्वत से स्टार्ट होकर यहाँ तक चली। 36 के बाद आपका शुरुआती जीवन में जो भी आप अपना आमदनी का साधन होगा उसमें पूरा चेंज आएगा, और इवन वो चेंज आपको 27 से ही दिखाई देने लगेगा, 27-28 से, क्योंकि यहाँ से एक नई फेट लाइन डेवलप होकर ऊपर तक जा रही है और ये सूर्य पर्वत की तरफ जाने का पूरा इशारा कर रही है, जो कि विदेश से धन लाभ आपको होने की पूरी आशंका मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर जीवन रेखा भी इस तरह से चंद्र क्षेत्र की तरफ इस तरह के ऑप्शन निकल कर जाते हैं। ऐसे केस में भी व्यक्ति या तो विदेश में सेटल हो जाता है, या जन्मभूमि से दूर किसी शहर में, यानी किसी मेट्रो सिटी में, या तो अपने शहर से दूर दूसरे स्टेट में जाके भी सेटल होता है और वहाँ पे अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है। फेट लाइन पर 2-3 जगह पर आपको संघर्ष या आर्थिक नुकसान की संभावना, एक तो 25 से 27 के बीच का ये एरिया, सॉरी ये 24-27, लगभग ये 33 के आसपास, 38 के आसपास, 40 के आसपास, 45-46 के आसपास और ये 50 के आसपास, ये छोटे छोटे कट्स भी आपको धन हानि किसी न किसी रूप में करवा सकते हो। तो इन एजिस में थोड़ा सा आपको कोई भी फाइनेंशियल डील करने में ध्यान रखना है। बुध रेखा यहाँ से चलती हुई ये हल्का सा यहाँ पे थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है, शायद वो पाम इमेज इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है इस पार्ट में, इसलिए वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप टेलकम पाउडर का इंक लगा के देखेंगे तो ये कंप्लीट इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी माइंड लाइन और ये आपके फेट लाइन, इतना सुंदर मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको प्रॉपर्टीज़ और हार्ड कैश का भी लाभ अपने जीवन में होगा। एक बार आपका लेफ़्ट पाम आपको दिखा दे। लेफ़्ट पाम पर भी इनके जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण होना, यहाँ पर स्क्वायर, गुरु पर्वत पर स्क्वायर का निर्माण होना, ये यव का साइन लेफ़्ट पाम में भी है, यानी इस यव का आपको सामना करना ही करना है। अब आपको इतने अच्छे साइन बताए, आपको तय करना है आपको इस यव पे कॉन्सेंट्रेट करना है या यहाँ पे बनने वाले ट्रायंगल और ऑफशूट को देखना है। तो ये फैसला आपको करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको प्लस माइनस और प्लस ही ज़्यादा दिया है मेरे हिसाब से। तो जो लोग अभी पाम एनालिसिस देख भी रहे हैं वो भी कमेंट में बताएं इनको प्लस कितने और माइनस कितने हैं। तो प्लस मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो आपको माइनस पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जनरली लेफ्ट पाम में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता हूँ, बिकॉज लेफ्ट पाम एक पोटेंशियल दर्शाता है और राइट पाम आपने उसमें से क्या हासिल कर लिया है वो दर्शाता हूँ। फिर भी कई लोग पाम एनालिसिस करने के बाद बार बार प्रश्न पूछते हैं आपने लेफ्ट पाम का नहीं बताया, इसलिए मैं एक बार ये साइन देख लेता हूँ कि जो कंफर्म हो सके। यहाँ भी सूर्य की फिंगर लंबी दिखाई दे रही है, जो कि आपकी साहसिकता को बताती है। मंगल क्षेत्र इतना उन्नत है, अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छी स्थिति में। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे हिसाब से काफ़ी मीन्स प्रॉपर्टी और संपन्नताएं ये आपको अच्छी मिलेगी। थोड़ी बहुत संघर्ष रेखाएं आपको जरूर परेशान करेगी, फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे साइन वाला पाम है, काफ़ी भाग्यशाली हैं आप। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें और आगे चलते रहें, सारी चीज़ें
होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आशा रखता हूँ आपका जो मुख्य प्रश्न था उसका जवाब तो दिया, साथ में दूसरे जो भी प्रश्न थे जो आपने लिखे तो नहीं है बट उनका जवाब भी देने का मैंने पूरा ट्राई किया, और आशा रखता हूँ ये आपको आपके जीवन के लिए नया कॉन्फिडेंस देगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।